दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां दोस्तों, बहुत दिनों से आपके बीच नहीं आ पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। ईरान, इजराइल और इराक पर, मतलब इराक की तो बात ही नहीं थी, बात तो अमेरिका की थी, आपको अपडेट नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि इसके अपडेट देने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स थे और बहुत सारे चैनल्स थे जो कभी ईरान को जीता हुआ दिखाते थे तो कभी इजराइल को जीता हुआ दिखाते थे। अमेरिका के समर्थक प्रधानमंत्री मोदी के भक्त जैसे फूले नहीं समाते थे जब इजराइल हमला करता था, और फूले नहीं समाते थे वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं और जिनको ये लगता है कि इजराइल मुसलमानों को नष्ट कर देगा, ईरान को नष्ट कर देगा। इन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ बहुत सी चीजें जो हैं अलग हैं, ऐसी अलग हैं जिनसे रिश्ता हिंदुस्तान का बहुत पुराना रहा है। 70 सालों में बर्बादी की बात तो करते हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में उन विदेश संबंधों की बात कोई कौवा पत्रकार नहीं करता जो कांव कांव करके गांधी परिवार को कोसता रहता है। लेकिन चलिए आज सारे शिकवे और गिले मिटा देता हूं। लेकिन दोस्तों, शिकवे गिले मिटाने से पहले मैं आपको चेतावनी जारी कर देना चाहता हूं। चेतावनी यह है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आप पर और कड़ा टैक्स लाद दिया जाए, पेट्रोल पर और ज्यादा पैसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा ही कुछ बोला है। भारत लगता है कि ट्रंप के इशारे पर काम करता है, कभी कभी तो लगता है कि ट्रंप के एजेंट के रूप में हमारे प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है, वैसे है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी टुच्चे मुच्चे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहते जो बोलते हो 15-15, 16-16 बार कि हमने तो वो सीज फायर कराया, ऐसा बोल रहा था ट्रंप। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी टुच्चे लोगों के मुंह नहीं लगते, वो बस एक बयान जारी करवा देते हैं अपने मीडिया वालों से, अरे 35 मिनट बात हुई थी, बात हो गई, बात खत्म हो गई, मैंने आंखों में आंखें डाल करके बात की, बात खत्म हो गई। लेकिन ये आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली बात छोड़िए, ईरान के ऊपर भी ट्रंप ने बड़पोलापन दिखाया। ये वो मूर्ख आदमी है, एक पापा हैं, एक फूफा हैं, ये यकीन जानिए दोनों लोग जो हैं बर्बादी के लिए काफी हैं, एक अमेरिका की और एक भारत की। क्योंकि ये लोगों का पता नहीं चलता कि कब किधर मतलब क्या बयान दिलवा दें। और एक व्यक्ति की तो इतनी पराकाष्ठा है सत्ता के लिए, देश के लिए नहीं। जो बोलता है कि मैं राष्ट्र प्रेमी हूं, देशभक्त हूं, वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सत्ता प्यारी है और सत्ता और चुनाव प्यारा है। इसलिए पहली बार 70 सालों में ऐसा प्रधानमंत्री देखा गया है कि जो चुनावी मौसम में गिरगट की तरह रंग बदलता हुआ और कांव कांव करता हुआ दिखाई देता है, बीट भी करता है और उल्टी भी करता है पुराने बुजुर्गों के ऊपर। ऐसे लोगों को क्या कहिए कि जो अपने पूर्वजों को गालियां दें। लेकिन चलिए दोस्तों, इन बातों को छोड़ करके चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जिस तरह से फजीहत ट्रंप की हुई है, इतनी बड़ी बेइज्जती ट्रंप की कभी नहीं हुई। ये ट्रंप वो बड़े बोले आदमी हैं कि जो अपने बिजनेस के विस्तार के लिए आए हैं। जाहिर बात है, मोदी जी और ट्रंप का एक ही इरादा है कि बिजनेसमैन ही देश का कल्याण कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अदानी को पकड़ा है और ट्रंप की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके साथ अंबानी की डील हुई है। और ट्रंप ने जो है पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी का एक बैंक बनाने की बात की है। यहाँ इतनी सारी उपलब्धियां हो रही हैं। मुनीर जो उनका सेना का अध्यक्ष होता है उसको खाने को बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं अरे मैंने तो ठुकरा दिया, ट्रंप का न्योता खाने के लिए बुला रहे थे तो मैंने मना कर दिया। अब पब्लिक है मूर्ख, पब्लिक को क्या पता, टीवी चैनल बताएंगे तो टीवी चैनल जो बताएंगे जो प्रधानमंत्री ने बोला तो लोग तो विश्वास करेंगे, चाहे भले ही 100% झूठ इसमें मिला हुआ हो। यह बात मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। मूर्ख जनता को किस तरह से काबू किया जाता है, ये मोदी जी की खूबी है कि वो जानते हैं। लेकिन यहां आज बात जब होती है जब विश्व के हालात बिगड़ने लगते हैं, जब लोग बात करने लगते हैं सोशल मीडिया पर ये कह के कि साहब ईरान ने तो जो था एक तमाचा मार दिया। ईरान सुबह सवेरे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर देता है, आसपास के 60 ठिकानों पर, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र चलने लगता है और खंडन आने भी लगता है। लेकिन यहां जो अमेरिका के साथ होता है, अमेरिका सीज फायर की तरफ चला जाता है और उसके बाद बोलता है हमारी तरफ से कोई हमला नहीं होगा, आप सीज फायर ही इसका ऐलान करेंगे। लेकिन इसके बाद भी इस्राएल के हमले जारी रहते हैं।
क्यों रहते हैं, किसे रहते हैं। और उसके बाद ट्रंप का गुस्सा, वहां पर एक हेडलाइन चलाई जाती है गोदी मीडिया के चैनलों पर, ट्रंप बड़ा नाराज हैं इजराइल के साथ। तो मेरा ये कहना है अपने मंत्रियों, अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं से कि जिस अमेरिका को आप अपना समझ रहे हैं वो आपका है ही नहीं, जिस इजराइल को आप अपना समझ रहे हैं वो आपका है ही नहीं। अमेरिका को अपने जो हैं हित प्यारे हैं, व्यापारिक हित प्यारे हैं, और वो वही काम कर रहा है। पाकिस्तान को रिझाना हो या चीन के साथ पैंगे बढ़ानी हो, भारत को जो है अमेरिका ने अकेला थकेला छोड़ दिया है और भारत की कोई इज्जत भी नहीं रही। ट्रंप बार बार बेइज्जत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी चुप क्यों है। ये 135 करोड़ लोगों का देश है। प्रधानमंत्री मोदी अपना साहस जगाइए, मर्द बनिए और इस ट्रंप के मुंह पे थूकिए कि हम तेरा व्यापार यहां से नष्ट कर देंगे। आखिर क्या मजबूरी है मोदी जी की। मोदी जी की भी कुछ मजबूरियां होंगी, क्योंकि उन्हें देश से प्यार या देश की गौरव से प्यार नहीं है, उन्हें प्यार है सत्ता से। सत्ता से प्यार ना होता तो सीज फायर ना मान लेते। जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। ये होता खामनेई। जो भक्त लोग खुश हो रहे थे वो कम से कम खामनेई की एक बात प्रधानमंत्री मोदी को बता दें। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को इतना तो होना चाहिए था ना। लगता है प्रधानमंत्री सोए हुए हैं प्रचार काल में, और प्रचार काल में सोने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इन युद्धों से बहुत बड़ा प्रभाव देश की अर्थतंत्र पर पड़ने वाला है। बहुत सारे पत्रकार इस बात का डर बता रहे हैं कि इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी के सामने युद्ध हुआ था तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी। अरे साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक भेड़ों की नस्ल पाल रखी है, अपने आदमी हर जगह फिट कर रखे, अपने अपने लोग बिठा रखे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जाने वाली नहीं है, इतना तो समझ लीजिए। लेकिन यहाँ जब बेइज्जती महसूस होती है कि जब अमेरिका ये कहता है, एडवाइजरी जारी करता है कि भैया हिंदुस्तान में संभल के जाइएगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं अकेले यात्रा ना करें, तो देश का नाम डूब रहा है। और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मैं विश्वगुरु बनने चला हूं। अगर इतने ही बड़े विश्वगुरु होते तो प्रधानमंत्री मोदी जी ईरान और इसराइल का युद्ध रुकवा के दिखाते। और वो तो बात छोड़िए, सोनिया गांधी ने जब ईरान की साइड ली तो इनके भक्त ऐसे पिस्सू की तरह न्यूज़ों का जो था खून चूस रहे थे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उधर अमेरिका में वर्णी ट्रंप की वाट लगा रहे थे ये कहकर के कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला जो था ट्रंप की भूल है। यह है फर्क एक सच्चे मीडिया में और एक बिकाऊ मीडिया में। हम बिकाऊ समाज में जी रहे हैं, क्योंकि यहां भारत का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में, रजिस्ट्री हो, छोटे मोटे काम हो या कहीं भी हो, रिश्वत देता है। जब वोट देता है तो पैसा लेता है। तो यहां सब कुछ व्यापार और मतलब जो भी करैक्टर है पूरे हिंदुस्तान का इस कदर बिगड़ चुका है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से। तो भैया कि अमेरिका ने जिस तरह का ऑर्डर पास किया है, उसने भारत के मुंह पर और मोदी के मुंह पर तमाचा मारा है, ये कह के कि यहाँ पर अमेरिका के जितने भी नागरिक हैं लेवल 2 की यात्रा चेतावनी जारी की, जिसमें ट्रैवल एडवाइजरी कहा जाता है। और कहा गया कि महिलाएं अकेले भारत में कतई यात्राएं ना करें। और कांग्रेस का ये आरोप, और कांग्रेस जब आरोप लगाती है तो किसी वेस पे लगाती है। बलात्कार अभी भारत में सबसे तेज बढ़ते अपराधों में से एक है, ये कह रही है सुप्रिया श्रीने। सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। 11 साल में हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि जहां अमेरिका एक तरफ भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहा है और पाकिस्तान के नफरती जनरल को दावत दे रहा है। सवाल है, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करके आखिर भारत को क्या मिला? ये कांग्रेस के आरोप है। और भक्तों में आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस इस्राएल की आप काफ़ी बात कर रहे थे, वहाँ जो है बड़ा लोचा हो चुका है। ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है और ट्रंप की कोई बात नहीं मानना, लेकिन ट्रंप के सीज फायर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार कर लिया था। तो आप बताइए कि
कौन डरपोक है? 56 इंची सीना सोनिया गांधी का है या उस प्रधानमंत्री मोदी का है कि जो ईरान पर हुए हमले का विरोध तक दर्ज न करा पाए, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कभी नेतृत्व करता था भारत, और जो गांधी की बात करते हैं, गांधी के पैरों में लेटते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, क्या एक ऐसा संदेश नहीं दे सकते थे कि हम इस युद्ध के खिलाफ हैं और ऐसी हिंसक वारदातें नहीं होनी चाहिए? कैसे देते, किस मुंह से देते? क्योंकि खुद भी पट्टन वीर बने हुए हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, छोड़े जाता हूं। वीडियो बहुत दिनों के बाद आया है, कम पसंद आएगा या ज़्यादा पसंद आएगा मैं कह नहीं सकता, आपकी अपनी चॉइस है।